आप अगर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से कुछ परचेस कर रहे हो तो आप समझिए उनका जो यहाँ पे आने का खर्चा है, जो वो लोग इधर आते हैं उनका खर्चा, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं आप पे कर रहे हो। अब समझिए सारा दरवाजा और रिंग रोड जो स्टेशन से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे सारा टेक्सटाइल का, साड़ी का, सूट का, सारी चीजें आपको इधर मिल जाने वाली है। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं सूरत से खरीदी करूं या यहाँ पे आसपास के शहरों से खरीदी करूं, तो क्या करूं, सूरत जाऊं कि नहीं जाऊं, ये सब अगर मन में आपको सवाल आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सागर गोटी है और मैं आस्था फैशन सूरत से हूँ। आस्था फैशन का काम पाकिस्तानी सूट एंड कुर्ती का रेडीमेड का काम है, जो 100 रुपये से लेके 3000 तक की एक वाइड रेंज मैनेज करता है, बनाता है। और अगर आप इंडिया के कोई भी सिटी से हो तो पान इंडिया आपको सप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, आप जॉब कर रहे हैं, आपका माइंड में ऐसा सोच है कि मैं एक नया बिजनेस चालू करूं या साइड इनकम कुछ चालू करूं, घर से काम कर रहे हो, आपका अगर शॉप है तो आप ये सोच रहे हो कि मैं सूरत से खरीदी करूं या यहाँ पे आसपास के शहरों से खरीदी करूं, तो क्या करूं, सूरत जाऊं कि नहीं जाऊं, ये सब अगर मन में आपको सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन ये वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। आज के वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि आपके मन में ऐसे सवाल आते होंगे, मैं लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से या लोकल होलसेलर से माल लूं या सूरत आके परचेस करूं। तो देखिए, कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या जो होलसेलर है उनको मालूम है कि सूरत एक मैन्युफैक्चरिंग मंडी है, एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल की मंडी है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सूरत आते होंगे, उनका कहीं ना कहीं सेटअप होगा, वो यहाँ पे आके माल परचेस करके जाते होंगे और वहां पे अपना प्रॉफिट, अपना यहाँ आने का खर्चा और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ये 3 चीज प्लस करके ही आपको माल सप्लाई कर रहे होंगे। देखिए, अब इसमें आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से परचेस करोगे या सूरत आके परचेस करोगे। अब दोनों का अपन है ना एक कंपैरिजन करते हैं सर। तो ऐसा है कि आप अगर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से कुछ परचेस कर रहे हो तो आप समझिए उनका जो यहाँ पे आने का खर्चा है, जो वो लोग इधर आते हैं उनका खर्चा, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं आप पे कर रहे हो। वो उनमें प्लस करके अपना मार्जिन जोड़ के, खर्चा जोड़ के ही आपको सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सूरत जाऊंगा, वहां पे मेरा इतना खर्चा होगा और मैं ये खर्चे में मैं यहाँ से ही माल ले लूं, तो एक चीज आपका माइंड सेटअप ये करना पड़ेगा कि वो लोग भी आते हैं, उनका भी खर्चा होगा, तो वो कहीं ना कहीं आप उनका खर्चा भी आप ही पे कर रहे हो। तो ये माइंडसेट चेंज कीजिए। ये माइंडसेट को लेके मैं आपको एक और डिटेलिंग में एक चीज बताता हूँ कि जैसे आपका एक कोई एक बजट होगा। समझिए, आप जैसे सूरत आएंगे तो पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि सूरत आने के मोटा मोटी 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं। जैसे बाई बस आप आ सकते हो, एक बाई ट्रेन आ सकते हो, एक फ्लाइट से आ सकते हो। अब जैसे सूरत के आसपास 400-500 किलोमीटर की जो भी एरिया है तो वहां पे बस की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सूरत एक ऐसा मैनचेस्टर है जहाँ पे आप हर तरीके से आप आ सकते हो। अगर बस से आ रहे हो तो मोटा मोटी आप समझिए 700 से 1000 रुपए तक की एक रेंज रहेगी टिकट की, आने जाने की आपकी 2000 की टिकट हो गई। ट्रेन से आते हो आपकी 500 से 700 तक की एक टिकट रहेगी, तो वो आने जाने की आपका 1400 रुपए की टिकट हो गई। अब सूरत में आपको अगर एक दिन रुकना है तो उसमें समझिए आप 300 से 400 रुपए का एक रूम लेके सुबह के शाम तक फ्रेश होके अपना लगेज रख के आप मार्केट क्लोज कर सकते हो। और अगर आपको एक दिन रुकना है, एक नाइट रुकना है, तो आप यहाँ पे 800 से लेके 1500 तक की अच्छी होटल अवेलेबल है, तो आप 800 से 1000 रुपए की या 1200 रुपए तक की होटल लेके भी आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो आप वहाँ पे लगेज रख के फ्रेश होके और अपना मार्केटिंग का जो भी है वो काम आप कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और है कि आपको सूरत आना है, कब आना है और कैसे आना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक बजट होगा, वो बजट के अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। जैसे 20 से 30 हजार का बजट है तो मेरा ये मानना है कि आपको सूरत नहीं आना चाहिए। एक अच्छे होलसेलर मैन्युफैक्चरर से जुड़ के आपको वीडियो कॉलिंग पे एक ट्रायल बेस का एक ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। उसका एक अनुभव ले लेना चाहिए कि वो माल कैसा है, क्या रेंज में आ रहा है, बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद का अनुभव लेके आपको थोड़ा बजट बढ़ा के वापिस आना चाहिए। अगर आपका बजट 30 हजार से लेके 50 हजार, लाख रुपए तक का बजट है तो ये चीज समझिए कि 30 हजार, 50 हजार या लाख रुपए के बजट में आप जरूर इधर आ सकते हो। और उसके अंदर एक आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि हर चीज का एक तरीका होता है। तो आप समझिए आपका जितना भी बजट है वो बजट के अनुरूप एक 10% का आपको एक एक्सपेंस खर्चा निकालना है। 30 हजार रुपए का बजट है तो मैं उसके अंदर 3000 रुपए का एक मेरा एक्सपेंस खर्चा निकालूंगा। मैं आऊंगा इधर और 3000 में मैं सारा एक्सपेंस मेरा खत्म करके फिर मैं वापस भी पहुंच जाऊंगा। तो क्या होगा कि आप 30 हजार का जो माल लेके जाओगे उसके ऊपर आप 3000 अब जब लगाओगे तो वो उसका फेथ वैल्यू वहां पे आपको मिलेगा। अगर आपका बजट 30 हजार का है और यहाँ पे आ रहे हो, आप आपका एक्सपेंस कर रहे हो 5000, 6000 या 7000, तो आप ये चीज समझिए कि ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर या अपने कपड़े के रेट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव करेगा। अच्छा, दूसरी मेरी सलाह ये है, मैं ये मानता हूं कि आप जब फर्स्ट टाइम विजिट करो
तो जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आप नहीं गिनो तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार में जब डील कर रहे हो और पहली बार जब सूरत आ रहे हो और यहाँ से कपड़ा लेके जा रहे हो, तो आपको सिर्फ यही समझना है कि मैंने जो एक्सपेंस किया वो मैं नेक्स्ट टाइम पे करूंगा, वो आपका एक इन्वेस्ट हो गया, वो नेक्स्ट टाइम के साथ में कवर करूंगा। तो ऐसे करके आप काम चालू कर सकते हो। देखिए, अगर आप सूरत आ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूरत का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही पूरा टेक्सटाइल मार्केट और सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। अब समझिए, सहारा दरवाजा और रिंग रोड जो स्टेशन से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे सारा टेक्सटाइल का, साड़ी का, सूट का, सारी चीजें आपको इधर मिल जाने वाली है। अगर आपको रुकना है, आपको परफेक्ट लोकेशन चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूँ स्टेशन और सहारा दरवाजा उसके बीच में एक एरिया है दिल्ली गेट करके। अच्छा, दिल्ली गेट के अंदर आप बढ़िया होटल भी है, वहां पे बहुत सारी होटल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको कंफर्टेबल रहेगा मार्केट और स्टेशन दोनों जगह आने जाने में। तो आप ये चीज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप सूरत आ रहे हो तो जरूर आप एक बार आस्था फैशन का विजिट कीजिए, जो सारा दरवाजे पे लोकेटेड है, और वहां पे आपको मार्केट से हटके वैरायटी सही रेट में, मैन्युफैक्चरिंग वाली रेट में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप अगर सूरत आ रहे हो और आपने बजट फिक्स किया हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा नेक्स्ट वीडियो ये बजट की जानकारी के और उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें उसके ऊपर ही आने वाला है। तो जरूर हमारी चैनल से जुड़े रहिए, और इसके अलावा आपको कोई भी और डाउट हो तो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में।